बायो एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, टोटल बायो एनर्जी का जो है आईपीओ आ रहा है 25 तारीख को आ रहा है और आईपीओ की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 29 तारीख को हो जाएगा भैया। बायो एनर्जी का जो फील्ड है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का भी फोकस है और रिसेंट का न्यूज़ आपको मालूम ही है। तो अच्छा मतलब फ्यूचर है, आउटलुक है। बस देखना है कि ट्रोल्ड के कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो आईपीओ की डेट है 29 शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें 30 तारीख को है, रिफंड आपको 1 तारीख को मिल जाएगा और जो क्रेडिट हो गए आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 1 तारीख को और लिस्टिंग हो जाएगी भैया 3 तारीख को। ये तो हो गया इसकी डेट्स के बारे में। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कितने का लॉट साइज़ है और क्या ये इश्यू लेके आए हैं। तो 10 की फेस वैल्यू पे है, ये बढ़िया है। प्राइस बैंड रखा गया है 472 से लेके 496। चलिए लॉट साइज़ हुआ 30 का। सेल टाइप ला रहे हैं फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस। टोटल इशू है 839 करोड़ का, जिसमें से 750 करोड़ क्या है भैया, फ्रेश इशू है। बढ़िया बात है। ऑफर फॉर सेल है कुल 89.28 अप्रोक्सीमेटली सेटअप कर रहे हैं जिसमें लगाने वाले हैं। दूसरा फंडिंग कैपिटल यानी कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को 575.68 750 करोड़ का है। बाकी और 100-150 करोड़ पे भी ये वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज करने वाले हैं। तो ये जो 750 रुपये आ रहा है करोड़ रुपए, ये उसका ब्यौरा इन्होंने ऐसे दिया है। अब एक बार आगे चलते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं सो डैट कि हमें पता चले। ट्रोल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड 2001 की कंपनी सॉरी 2021 की कंपनी है। बहुत ही नया बिजनेस है। बायोफ्यूल उत्पादन में संलग्न एक प्रमुख कंपनी है। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए एक प्रमुख कंपनी, इसका मेन बिजनेस बायोफ्यूल ही है। इसका प्राथमिक फोकस एथेनॉल क्षेत्र पर है, एथेनॉल में, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सबसे ज्यादा फोकस है। 2000 किलो लीटर पर डे की कैपेसिटी है इनकी, जो कि भारत में सबसे बड़े इथेनॉल निर्माताओं में से एक है। और वित्तीय वर्ष 2025 में, क्योंकि अभी 4 साल ही हुए कंपनी को आए हुए, बाजार में जो इनका हिस्सा है 3.6% है। तो ये इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छा है। यानी कि जो आगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी कंपनी अच्छे से सोच रही है। यानी कि विजनरी ये कंपनी अपना दिखा रही है, या डीआरएचपी में इन्होंने ये बोला है। की पॉइंट्स है, भारत में इथेनॉल उत्पादन की सबसे बड़ी स्थापना क्षमता है, गहरे ग्राहक संबंध है और मजबूत डिमांड पाइपलाइन है, बहुत बढ़िया है। और कुशल और अनुभवी प्रमोटर है और अच्छी प्रबंधक। बार हम कंपनी के जो स्ट्रेंथ है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, राजस्व बढ़ा है, प्रॉफिट 56% बढ़ के इतना हुआ है और शुद्ध लाभ देखिए 361% से बढ़ के 461.6%। ये इसका एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तभी आईपीओ भी एकदम लिया। सरकारी समर्थन का लाभ है। जी हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी, जो भारत सरकार का एक इथेनॉल मिशन कार्यक्रम का बड़ा अवसर है। कंपनी तेल विपणन कंपनियां को 300 मिलियन लीटर इथेनॉल की सप्लाई का ऑर्डर भी हासिल हुआ है। जो तेल से रिलेटेड कंपनी है वहां से भी इनको ऑर्डर मिला है। विस्तार की योजना है, 2G इथेनॉल को ये बना रहे हैं। सस्टेनेबल एवेन्यू फ्यूल एंड सीबीजी संयंत्रों के विस्तार जैसे नए क्षेत्र में विस्तार करने की योजना बना रही है, जो भविष्य विकास संभावनाओं को दर्शाता है। विजनरी भी दिख रही है, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे हैं, सरकार का भी इस सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस है। तो ये हो गई इसकी स्ट्रेंथ। बट सबसे ज्यादा कच्चे माल पर निर्भरता है, जैसे कि आपको भी पता है इथेनॉल, चीनी सिरप और मोलेसेस जैसे कच्चे माल की कीमत और उपलब्ध पर बहुत अधिक निर्भर होता है। चीनी, क्योंकि गन्ने से, शुगर से ही इथेनॉल निकालने का जो है प्रोसेस उसी से है, तो वहां पे डिपेंडेंसी। और ये एक सीजनेबल बिजनेस होता है, मौसम बिजनेस होता है। बट कंपनी अनाज आधारित एथेनॉल की ओर बढ़ने की योजना इस जोखिम को कम करने में मदद करती है। जो 150 करोड़ रुपए अभी हमने देखा था लगा रही है कंपनी, वो इसी के लिए लगा रही है। तो एक तरह से इस पॉइंट को भी कंपनी जस्टिफाई कर रही है, जो रिस्क है इतना नहीं है। और चीनी सिरप और ये जो कच्चे हैं मोलासिस, ये इसकी जगह इसके पास दूसरा सब्सटीट्यूट भी होगा। दूसरा, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं है। जी हाँ, कंपनी अभी कुल 45% कर रही है। बट सोचने वाली बात यह कि 45% पे इतना लाभ है, अगर 70% तक ये यूज करती है, जो कि इस तरह के बिजनेस में, उद्योग में इतना इनको करना चाहिए। तो जो अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ये पॉइंट अभी इग्नोर कर सकते हैं। बट कंपनी को यहाँ तक जाना चाहिए, और अगर इस पॉइंट तक जाती है तो प्रॉफिट्स में काफी अच्छे से देखने के लिए मिल सकता है। पूंजी की, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, जी हाँ, हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव था उसमें साफ साफ लिखा था कि 425 करोड़ रुपए जो दिनचर्या के लिए, कंपनी के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है। वैसा चलाने के लिए कंपनी के पास नकदी की अधिक आवश्यकता है, यानी कि इनके पास पैसा नहीं है बिजनेस रन करने के लिए, एक तरह से बोला जाए। बट ये नहीं कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए भी अपना हिस्सा बेच के पैसा वहां लगा रहे हैं। तो ये इसकी स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेस थी। कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, विजनरी कंपनी लग रही है, सारी चीजें अच्छी है। एक बार पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन से हमें और अच्छा आइडिया मिलता है। देखिए ट्रेंट, ट्रू वोल्ट, ट्रेंट याद आ रहा है शेयर, ट्रू वोल्ट बायो एनर्जी 10 की फेस वैल्यू पर आ रहा है, 17 का ईपीएस है, पी है 29 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 19 का, और कंपनी का जो राजस्व है 2025 में 1907 करोड़ का, बहुत बढ़िया है। बलरामपुर चीनी आती है 1 की फेस वैल्यू पे, ईपीएस है 21 का और पी रेशियो देखिए 23 है।
और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 11-12 है, और राजस्व देखिए इसका। बट इसके बाद आता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इसका ईपीएस देखिए और पी रेशियो देखिए और रिटर्न ऑन नेटवर्थ और इसका। फिर आती है डालमिया भारत, यहाँ पे ईपीएस देखिए बट पी रेशियो देखिए। तो अब अगर मैं इस सारे पैरामीटर में भी देखूँ, ये भी ठीक ही करती है कंपनी, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, नो डाउट यहाँ पे मैं डालमिया भारत शुगर, क्योंकि इसका ईपीएस देखिए कितना अच्छा है, पी रेशियो देखिए कितना कम है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को नजर आ रही है। बट अगर वैसे देखें क्योंकि नया आईपीओ है तो ये भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का भी ईपीएस में हम बात करें, प्री आईपीओ 20 का है, जो आफ्टर आ जाएगा तो 17.10 जो हमने यहाँ पे दिखा भी है, और पी रेशियो हो जाएगा 29 का। तो 29 के पी पे 27 का ईपीएस एक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ये, तो हमें और आइडिया लगेगा। 24 में जो एसेट्स थे 2400 कुछ थे, यहाँ पे 25 में हो गए 3000 करोड़ के, जो कि एक अच्छी बात है। इनकम की बात करें 1200 से लेकर 1900 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा ही था भैया, यहाँ पे ये जो गेन हुआ है 300-350% का, ये एक अच्छा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए टोटल इनकम में से 1200 में से जब ये कर रही थी कंपनी तो 31 करोड़ का था, और यहाँ पे 1900 करोड़ रुपए में से 700 में से इतना ज़्यादा एकदम से प्रॉफिट के मार्जिन कैसे बढ़ाए कंपनी ने, वो एक देखने वाली बात है। बट ठीक है, प्रॉफिट है ना, अभी देख लेते हैं। इबिटा की हम बात करें तो काफ़ी अच्छे से बढ़ गया है, क्योंकि इस साल प्रॉफिट बढ़ा है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 264 से लेकर 769, और टोटल बोरोइंग्स की अगर हम बात करें 1684 करोड़ 24 में 2.0, जी हाँ, 2 से भी ऊपर है डेट। और कंपनी ने कोई अभी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचा नहीं है, ना ही ऑब्जेक्टिव में बताया कि जो 750 करोड़ पे लेके आ रहे हैं क्या वो इसमें देख के निकाल ले, थोड़ा कम कर ले से, ऐसा अभी भी कंपनी का कोई मोटिव नहीं है। कंपनी के पास पैसा भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल मैंने वीकनेस में बताया कि वीक कंपनी 450 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए रख रहा है, 150 करोड़ रुपए और फर्दर उसमें रख रहा है। यानी कि दूसरा पॉइंट ये भी कि कंपनी बहुत एग्रेसिव खेल रही है, या एग्रेसिव स्ट्रेटजी बना रखा है फ्यूचर पे, और उसका फोकस है आगे से बिजनेस लाने पे। तो डेप्ट एक कंसर्न है, बट कंपनी के इरादे थोड़े पॉजिटिव और विजनरी ज्यादा लग रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 19 है, प्रॉफिट का मार्जिन 7 है, इबिटा मार्जिन 16 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 पे ला रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए ठीक है भैया, इथेनॉल सेक्टर की कंपनी है, बिजनेस भी ठीक है, बैलेंस शीट में बस कर्जा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बाकी बिजनेस मॉडल और ये सब चीजें देखिए बढ़िया है। जीएमपी की अगर बात करें, जीएमपी आ रहा है दोस्तों अभी 22 तारीख को था 54 रुपए, और 23 को हो गया 60, जो कि करीबन करीबन 12%। 20 से 25% लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।